वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप किसी भी HTML फॉर्म के डेटा को एप्स स्क्रिप्ट का उपयोग कर गूगल शीट पर डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो इसके लिए यह करने के लिए आपको कुल 5 स्टेप करना होगी। आइए मैं आपको एक एक करके सभी स्टेप्स बताता हूं। तो सबसे पहली स्टेप ये होती है कि जो हमने यह इनवाइस बनाई है, यह इनवाइस यदि आप देखना चाहते हैं तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने इसका पूरा कोड बताया कि किस तरह से बनाई है। आप कोई भी सिंपल कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मुझे यही लेना है। तो एक सिंपल फॉर्म आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखा हो उसे हमें लेना है और मेनली क्या क्या चीज़ें इसमें हमें रखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यह इसमें जो मैंने बनाया था, जितने भी पुराने व्यूवर है जिन्होंने ये देखा होगा, उसमें सबसे पहले एक चेंज तो यह आएगा कि हमें यहाँ पर एक फॉर्म टैग देना होगा। मैंने उसमें फॉर्म टैग नहीं दिया था, तो फॉर्म दिया। फॉर्म की जो मेथड है वो हम क्या कर लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं। और इसकी जो एक्शन है यह मैं आपको बताऊंगा यह हमें कैसे सेट करना है। तो हमने यह फॉर्म टैग बना लिया और इसको हम एंड करते हैं सबसे आखिरी में, जहाँ पर यह वाला डिव एंड होगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्म टैग को एंड कर लिया, मतलब मेन पहला काम हो गया, हमने फॉर्म टैग बना लिया। और यहाँ पर हम इनवाइस के हेडिंग में साथ लिख लेते हैं एप्स स्क्रिप्ट। एप्स स्क्रिप्ट का हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि जो भी कॉलम है मेरे यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कस्टमर नेम है, एड्रेस है, सिटी है, इनवाइस नंबर है, इन सब के मैंने वहाँ पर कोई भी नेम नहीं दिए थे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबके नेम दे देता हूँ। कस्टमर का मैं दे देता हूँ CUSTNM। उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पर क्या आएगा, एड्रेस ADDR दे देता हूँ। यहाँ पर हम सिटी में सिटी दे देते हैं। और इसके बाद आपके पास इनवाइस नंबर है, यहाँ पर हम इसे दे देते हैं INVNO। यह नाम आप ध्यान रखना क्योंकि इसके पर ही हमें कोड लिखना होगा। यहाँ पर हो गया INVDT, इनवाइस नंबर हो गया, इनवाइस डेट हो गया। अब जो मेन सीखने वाली बात है, यहाँ पर डिटेल में भी कुछ कॉलम है। डिटेल से मतलब ये हुआ जो कॉलम मल्टीपल होंगे, तो यह एरे के फॉर्म में जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इनके भी नेम क्वांटिटी, रेट और अमाउंट है ना। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर कोई भी कॉलम डिसेबल हुआ, डिसेबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने कलर चेंज करने के लिए कुछ डिसेबल कर दिए थे। तो डिसेबल करने की बजाय आपको रीड ओनली करना होंगे, क्योंकि डिसेबल फॉर्म सबमिट नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट हो गया। और एक कॉलम मेरे पास इनपुट और पहले था, जिसको अभी मैं दे देता हूँ। एक तरह से ये क्या हो गया, नेम हो गया। आइटम का हम नेम बोल देते हैं, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। 4 कॉलम हमारे पास ये हो गए। और इसके बाद नीचे के कॉलम आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर F टोटल, FGST और F नेट, 3 कॉलम ये है ना। ठीक है, इतना किया। इसके बाद मुझे यहाँ पर जहाँ पर मैंने बटन बनाया था वहाँ पर एक सबमिट बटन और बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बटन प्राइमरी ही रहने देता हूँ और यहाँ पर इसे सेव के लिए बोलूँ या मैं इसे सबमिट बटन बना देता हूँ। इसका ऑन क्लिक मुझे बंद करना होगा, तो ऑन क्लिक पूरा ही हटा देता हूँ। टाइप में बटन की बजाय सबमिट कर देता हूँ। अब मैंने पहले से बनी हुई इनवाइस में क्या क्या चेंज किया, एक फॉर्म टैग लगाया। फॉर्म टैग लगाने के बाद मैंने सबमिट बटन लगाया और सबमिट बटन के बाद मैंने जितने भी कॉलम मुझे सेव कराना है उन सब के मैंने नेम डिफाइन कर दिए। यह मेरा पहला काम, पहली स्टेप जो HTML मुझे प्रॉपर बनाना था वो कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जिसे बोलते हैं कि ऐप स्क्रिप्ट किस तरह से लिखना है वहाँ चलते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जिस पर भी आपको डेटा ले जाना, मुझे इस इनवाइस का डेटा कहाँ ले जाना है, इस इनवाइस पर ले जाना है। तो या तो मैं यहाँ कॉलम के नाम लिख लूँ कि किसमें कौन सा कॉलम की वैल्यू लाना चाहता हूँ, या पहले आप कनेक्ट कर लीजिए, या हम डिसाइड ही कर लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या कॉलम चाहते हैं। तो इसकी कोई लिंकिंग नहीं है, केवल आपकी हेडिंग देने के लिए ताकि डेटा का आपको ठीक से दिखे। तो ये इनवाइस नंबर हो गया, यहाँ पर इनवाइस डेट हो गया, उसके बाद हमारा नेम हो गया, कस्टमर हो गया, एड्रेस हो गया, उसके बाद सिटी हो गई। सिटी के बाद हमारा आइटम नेम हो गया, उसके बाद क्वांटिटी हो गई, उसके बाद रेट हो गया। ये क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा, यहाँ पर हम केवल आइटम लिख लेते हैं, क्वांटिटी, रेट और ये अमाउंट हो गया। इसके बाद मैं नीचे के कॉलम नहीं ले रहा हूँ, वो अगले आप वो खुद करके देखिएगा। तो ऐसे आप जितने कॉलम चाहें वो ले सकते हैं, मैंने केवल इतने लिए। अब मुझे क्या करना होगा, जो सेकंड स्टेप है वो होती है ऐप स्क्रिप्ट में जाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ से खोलेंगे एप्स स्क्रिप्ट।
ओपन हुआ। थोड़ा सा हो सकता है कि यह आप समझ लें, पहला ही प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पर सब कुछ ब्लिंक आएगा। ये इस तरह से ब्लिंक आ गया, इसमें आपने ओके किया। अब आप देखेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट का जो भी नाम रखना चाहते हैं, तो मैं इस प्रोजेक्ट को इनवाइस के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम भी इनवाइस रख लिया। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब जो ये पहले से यहाँ पर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, यह हमें हटाना है। अब यहाँ कुछ चीज़ें समझना है, हम क्या चाह रहे हैं, कोई HTML के फॉर्म के डेटा को यहाँ ला रहे हैं, तो एक तरह से क्या होगा, यह वेब ऐप का काम करेगी। तो जब भी वेब ऐप का काम करेगी तो आप क्या करोगे, कोई रिक्वेस्ट को गेट करोगे। तो गेस्ट में आपने देखा वहाँ पर जो फॉर्म की हमने मेथड ली थी, पोस्ट ली थी। तो जब इस तरह का केस आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनका एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है डू पोस्ट। आपको जो भी कोड वहाँ अगर आप पोस्ट मेथड से बना रहे हैं तो डू पोस्ट बनाएं, गेट मेथड से बना रहे हो तो डू गेट करके बनाएं। तो मैंने जो फंक्शन का नाम है वो क्या लिया, डू पोस्ट लिया। अब हम समझते हैं वन बाय वन क्या हमें करना है। अब इस शीट में डेटा भेजना है, रिक्वेस्ट आएगी तब कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, वहाँ से यह फंक्शन कॉल हो जाएगा। यह वाली शीट है, इस शीट का भी नाम आप चाहें तो INV नाम से मैं शीट रख लेता हूँ, आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस शीट का जो यहाँ से लिंक आ रही है इसे आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर उसे एक वेरिएबल में डिक्लेयर करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, मैं रखता हूँ माई शीट, है ना। शीट में हम उस वेरिएबल को ले लेंगे, और यहाँ पर आपने माई शीट लिया, और यहाँ आप क्या करेंगे, स्प्रेडशीट ये वाला आपको लेना है, स्प्रेडशीट ऐप, यानी कि आप जो काम करना चाहते हैं स्प्रेडशीट का करना चाहते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन बाय URL, तो हमने यहाँ पर ओपन बाय URL किया, और यहाँ पर आप जो URL वहाँ से कॉपी करके लाए थे वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यह जो एक्सेल आपकी गूगल की शीट थी, इसको आपने क्या करा, यहाँ पर एक वेरिएबल में ले ली, यहाँ पर इसका एक वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब देखो इस शीट में क्या था, बहुत सारी शीट हो सकती है, तो आप कौन सी शीट चाहते हैं, तो हम यह वाली शीट चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो यह शीट हमने ली है इसमें से पर्टिकुलर एक हमें शीट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं उस शीट का क्या नाम बना लेता हूँ, मैंने INV नाम से बनाई, तो मैं यहाँ पर INV शीट ले लेता हूँ। कहाँ से लेना है, तो मैंने अभी जो वेरिएबल ऊपर बना के आया था उसकी हमको क्या करना है, गेट शीट बाय नेम, हमें नेम पता है तो हम उसे नेम से लेना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर उसका नेम दे दिया। तो अब क्या हुआ, आपकी पर्टिकुलर एक शीट जो है वो इस वेरिएबल में यहाँ पर आ गई। अब चाहें तो इसको आप दोनों को इस मेथड इस पोस्ट में ही लिख लें, अगर अलग अलग फंक्शन नहीं बना रहे हैं, एक ही से सारा करना चाहते हैं तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, नहीं तो अधिकतर ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम है ये पोस्ट से बाहर भी कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। दोनों में कोई इशू नहीं, दोनों में ही प्रोजेक्ट हमारा चलेगा, क्योंकि क्या होता है अधिकतर अलग अलग होते हैं, तो हम क्या करते हैं इन चीज़ों को बाहर रख लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम बाहर रख लेते हैं, केवल यहाँ वही काम रखते हैं जो हमें पोस्ट पर यूज़ करना है, ठीक है। अब जो डू पोस्ट फंक्शन होता है, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जब वहाँ से डेटा आता है तो वो एक जेसन के फॉर्म में आता है, तो आप उसको एक ई करके वेरिएबल ले सकते हैं। इस वेरिएबल में पूरा उसका जो भी जेसन स्ट्रिंग होगी वो आ जाएगी, इसे हम जैसा भी चाहें वैसे डिकोड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये लिया, इसके बाद अब वहाँ से जो डेटा आएगा उसकी बात करते हैं। तो डेटा लेने के लिए आप क्या करें, हमारा जो डेटा है वो टाइप क्या हो गया, INV टाइप का डेटा हो गया, ठीक है। आएगा कहाँ पर, ई में। अब ई में जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं उसमें हमें लेना है पैरामीटर्स। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर पैरामीटर्स लिए हैं। पैरामीटर्स में क्या होता है कि जब आप ये जो इनवाइस ले रहे हैं इसमें यहाँ पर आप एरे आएगा, तो मल्टीपल वैल्यू जब लेना हो जब हम क्या करते हैं पैरामीटर्स को लेते हैं। अगर सिंगल लेना हो, अगर आपकी पोस्ट इस तरह से, तो आप पैरामीटर भी ले लीजिएगा। तो मेरा डेटा INV में आ गया। अब INV में तो आ गया, अब मुझे जो नीचे वाला डेटा लेना है जैसे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इनके लिए इसमें मल्टीपल डेटा होगा, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, एक एरे भी डिफाइन करना होगा। तो मैंने क्या करा है, QTY क्वांटिटी एस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू मुझे देखने में अच्छा रहेगा। तो जो ये हमने INV का डेटा फेच किया है, इस INV के डेटा में क्वांटिटी नाम से, अब देखो ये नामकरण कैसे होता है इसका मैं समझाता हूँ
कि आपका जो यहाँ पर आपने जो नाम दिए हैं ये एज इट इज़ वहाँ पर पास होंगे। तो यह जो नाम है ये आपने क्वांटिटी करके उस वेरिएबल को क्वांटिटीज़ वाले में फेच कर लिया। इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा रो होगी, ये एक तरह से सीधी सी भाषा में बोलें तो ये एरे है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू यानी कि क्या हुआ कि जो भी हमारे डेटा में जो टॉप के थे, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, कस्टमर नेम, एड्रेस, यह सब सिंगल वैल्यू होगी। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हमारी शीट में इंसर्ट कर देते हैं। अब शीट कौन सी हमारी, यह वाली। तो इस शीट को डॉट लगाया और यहाँ पर अपेंड रो जोड़ना चाहते हैं। तो अपेंड रो में क्या फंडा है, यहाँ पर आप ऐसा लिखो और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पर आपको जितने भी कॉलम देना है आप लाइन से यहाँ पर कॉलम के नाम दे सकते हैं। तो मेरा जो पहला कॉलम है वो क्या हो गया, इस INV में सारा कॉलम सिस्टम आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर INV डॉट, हमारा पहला कॉलम है इनवाइस नंबर। उसके बाद जो हमें, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, पैरामीटर्स लिए हैं इसलिए यहाँ पर एरे में लेना है तो हमें पहली वैल्यू लेना है। आप ये नहीं लेंगे तो हो सकता है ये कुछ एरर दे दे। दूसरा मुझे लेना है INV डॉट INV DT, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। तीसरा कॉलम मुझे क्या लेना है, INV डॉट, मैंने लिया था कस्टमर नेम, तो मैं यहाँ पर कस्टमर नेम ले लूँगा। यहाँ पर कुछ भी गलती की तो एरर दे देगा, फिर आपका समय बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप अच्छे से चेक कर लें। मेरा जो ये कस्टमर नेम गलत हो रहा है ये इस तरह से था, ठीक है। इसके बाद था ADDR, इसके बाद था INV डॉट CT, और है ना, मैं सब में भूल रहा हूँ, मुझे सब में क्या करना है, 0 लेना है, ताकि क्यों गलती हो रही है, यहाँ पर भी 0 लेना है, यहाँ पर भी हमें 0 ही लेना है, ठीक है। यह डेटा हमारा फर्स्ट रो पे हमने जो सिंगल रो था, जो टॉप का था, ऐसे ही फूटर वाले भी जो है वो भी आप चाहें तो यहाँ पर ले लीजिएगा। यह एक डेटा हमारा सेटअप हुआ, एक काम खत्म। अब देखो जो डिटेल का डेटा है, डिटेल का है ना मल्टीपल डेटा है, तो उसके लिए मैंने क्या लिया था, क्वांटिटी लिया। इसमें एक से ज़्यादा रो है तो हमने क्या करा, क्वांटिटी लिया और इसमें हम क्या लूप लगा देंगे, हमारा फॉर ईच का एक लूप होता है। तो आप यहाँ पर फॉर ईच का इस पर लूप लगा दें। फॉर ईच के लूप का जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखने के बाद हमें यहाँ पर फंक्शन लिखना होता होगा, है ना। फंक्शन लिखा और फंक्शन में मेरे हिसाब से एक तो वैल्यू आएगा और एक पैरामीटर हम इंडेक्स भी ले लें ताकि हमें हर के लिए इस तरह से ना करना पड़े। इतना किया, इसे भी हम बना लेते हैं, ये यहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, लूप चल जाएगा, जो भी मल्टीपल डेटा होगा नीचे वाले, इनमें से हमने केवल पहला वाला डेटा ले लिया और इसमें से हमने क्या करा, एक लूप लगा लिया। अब लूप लगाने के बाद आपको वापस से करना तो यही काम है। तो जो अपेंड रो वाला था यह पूरा फंक्शन आपने यहाँ लिया। अब इसमें आप क्या करोगे कि जो पहले कॉलम हमने लिए, अब इसके नीचे तो डेटा लाना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स को यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्लैंक कर देता हूँ। 1 2 3 4 और 5, ये मैंने कॉलम ब्लैंक कर दिया। अब इसके बाद मुझे डेटा लाना है, तो सबसे पहले क्या लाना है, आइटम नेम लाना है। तो आइटम नेम लाने का जो फंडा है वह क्या होगा कि मेरे INV में सेम इस ये वाला मेथड INV का क्या आएगा, आइटम नेम आएगा और इसमें क्या होगा, अब पहले हम 0 पास कर रहे थे तो पहली वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स है, हमने क्या करा, क्वांटिटी को आधार मान के उससे इंडेक्स लिया और उस इंडेक्स को नेम में दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, आइटम नेम की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए, तो देखो क्वांटिटी पे तो आपने लूप लगाया ही, तो वैल्यू में ऑलरेडी क्वांटिटी की वैल्यू मिलेगी। लेकिन रेट और जो अमाउंट थे उनके लिए आपको यह वाला प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, INV डॉट रेट आ जाएगा और यहाँ पर INV डॉट अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये आगे के कॉलम हो गए और ये मैंने फिर से यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया और इसके बाद मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लग रहा है, ठीक है। ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया और सेम मतलब फंडा आपको क्लियर हुआ। हमने जो सिंगल थे कॉमन के लिए एक बार ये लिख लिया और इनके लिए लूप लगा के लिख लिया। ये हमारा पूरा डेटा वहाँ से आएगा, ये फेच हो गया। अब हम ये भी चाहते हैं कि ये सक्सेस हो जाए तो हमें कुछ रिटर्न मैसेज मिल जाए, तो लिख देते हैं। रिटर्न के लिए क्या लिखोगे, रिटर्न यहाँ पर होता है कंटेंट सर्विस डॉट क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट, और इसमें आप क्या करो, जो भी मैसेज देना चाहो आप दे दो। यहाँ पर मैं दे देता हूँ डेटा
INVOI इनवाइस, इनवाइस सबमिटेड कर दें। ठीक है, यहाँ पर ये कब आएगा, जब आपका रिटर्न वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से यह सब सही है। हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से सेव कर लेते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कुछ गलती हुई तो फिर हमें वापस से देखना ना पड़े। यहाँ तक ये मेरे हिसाब से तो परफेक्ट हो गया। अब थर्ड स्टेप हो गई डिप्लॉयमेंट, कि यहाँ से इसे डिप्लॉय करना होगा। ठीक है, तो डिप्लॉय करने के लिए आप क्या करेंगे, नियर डिप्लॉयमेंट में जाएंगे। न्यू डिप्लॉयमेंट हो सकता है यहाँ कभी कभी देर लगती है। देखो, हम वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ से हमें क्या करना है, वेब ऐप सिलेक्ट करना। अभी जो काम कर रहे हैं ये वेब ऐप टाइप का है। वेब ऐप क्या, आपका जो भी डिस्क्रिप्शन देना है इसका, मैं यहाँ इनवाइस के लिए दे रहा हूँ तो मैं इसका नाम इनवाइस ही रख लेता हूँ। और इसे कौन एक्सेस कर सकेगा, तो आप इसे यहाँ पर एनीवन कर दीजिएगा। यहाँ पर आपकी आईडी आ जाएगी। आपने यहाँ पर डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करने के बाद आपको ऑथराइजेशन करना होता है। तो यहाँ पर जाकर आपका जो भी अकाउंट है आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एडवांस में जाके आप उसे गो टू इनवाइस अनसेव कर दें। और इस तरह से ये सब परमिशन आपको देना होगी, तभी आप इन दोनों की लिंकिंग कर पाएंगे। तो ये जब सारा प्रोसेस होगा और ये क्या करेगा, आपको कनेक्ट करने के बाद एक आपको यहाँ पर आईडी प्रोवाइड कर देगा, ये वाली URL प्रोवाइड कर देगा। इस URL को कॉपी करना है, इसे डन कर देना है। यहाँ तक थर्ड स्टेप कंप्लीट हुई। अब स्टेप फोर्थ में हम क्या करेंगे, जो यहाँ से लिंक कॉपी किया था उसे हमारी HTML में जो हमने यहाँ पर एक्शन बनाकर छोड़ा था वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो फोर्थ स्टेप में केवल लिंकिंग ही करना है। तो अब अगर आप इसका पूरा प्रोसेस समझना चाहें तो प्रोसेस क्या हुआ कि जब आप फॉर्म को पोस्ट मेथड से जब इसे पोस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो यह किस पेज पे जाएगा, इस पेज पर जाएगा। यह पेज कौन सा पेज है, जो आप अगर देखना चाहें तो यह वाले का जो डू पोस्ट वाला जो हमने फंक्शन बनाया यह कॉल होगा। तो जब डू पोस्ट कॉल होगा तो डू पोस्ट में क्या लिखा है, आपने यहाँ पर आपकी शीट को लिंक किया है, तो इस शीट पर यह अप एंड रो कर देगा। तो शीट कौन सी है वाली, तो जो वहाँ से हमने डेटा दिया है वो यहाँ आकर लिंक हो जाएगा। तो यहाँ तक फोर्थ स्टेप भी देखा जाए तो आपकी कंप्लीट हो गई। अब फिफ्थ स्टेप जो है वो केवल टेस्टिंग का पार्ट है। तो हम इसे क्या करते हैं, स्टेप 5 में टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये था इसे रिफ़्रेश कर दूँगा। तो यहाँ पर रिफ़्रेश हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पर डेटा सेट कर देते हैं। तो मैं दे देता हूँ इमेजिनेशन हो गया, यहाँ पर एड्रेस हो गया हमारा ADDR एड्रेस हीयर लिख देते हैं। और यहाँ पर सिटी में हम सिटी हीयर लिख देते हैं। यहाँ पर इनवाइस नंबर हो गई 1001 और हमारी डेट हो गई आज की ही दे देते हैं। हमने आज की डेट दे दी। पर्टिकुलर में आइटम 1 टन क्वांटिटी, रेट थोड़ा सा बढ़ा के रख दो तो आपको अलग अलग दिखे, है ना। ये अपने आप कैलकुलेट हो गया। 2 डेटा पे इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकतर सबकी क्वेरी होती है कि 2 पर कैसे करते हैं इसे। ठीक है, तो 2 रो मल्टीपल भी रोगे तो आ जाएगी। यहाँ पर कुछ भी GST, अब ये तो ये नीचे के कॉलम हमने लिए नहीं है, चाहे तो आप, मैंने ये कॉलम लिया नहीं, टोटल का मुझे और लेना चाहिए था, तो टोटल का कॉलम भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। सबमिट बटन आ चुका है और यहाँ पर अब इसका डेटा अब हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे किया सबमिट। तो सबमिट करने से क्या होगा, एक्शन जाएगी। अगर सभी चीज़ें सही हुई तो यहाँ पर हमको इनवाइस सबमिटेड का रिटर्न मैसेज मिल जाएगा। अब जब आप इनवाइस में जाकर देखेंगे तो जो डेटा आपने वहाँ से दिया था वो यहाँ पर आ चुका है। एक बार अब हम क्या करते हैं, एक डेटा और यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने बैक किया। बैक करने के बाद मैंने यहाँ से कोई नया नाम दे देता हूँ, न्यू नेम दे दिया। एड्रेस में एड्रेस ही दे देता हूँ। सिटी में मैं सिटी ही लिख देता हूँ। इनवाइस नंबर में 1002 कर देता हूँ। डेट में एक दिन पहले की ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं आइटम और कोई आइटम दे देता हूँ। आइटम 3 हो गया, यहाँ पर आइटम 4 हो गया। क्वांटिटी 1 2, यहाँ पर रेट 500, यहाँ पर 700, ये सब कुछ आ गया। और यहाँ पर हम फिर से सबमिट कर देते हैं। सबमिट किया, यह डेटा देखिए वहाँ पर एक्शन पोस्ट से गया, यह आपको जो रिटर्न मैसेज था वो आ गया। अब आप इनवाइस चेक करेंगे तो ये दूसरा डेटा आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं खाली रो आ रही है। इसका कारण यह है कि हमने जिस स्क्रिप्ट मतलब जिस पैटर्न से ये इनवाइस बनाई है, इसमें हमने क्या एक रो अंदर रखी हुई है जिसे हम हाइट शो करते हैं। तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट की वैल्यू 0 है, इसलिए 0 वैल्यू आ रही है। तो आप चाहें तो जब ये कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पर पहली वाली रो को
डेटा यहाँ सबमिट ना करें, पहली वाली का डेटा छोड़ भी सकते हैं, तो उससे भी आपका ये वाला पैटर्न क्लियर हो जाएगा। आशा है मुझे कि आपको HTML फॉर्म से गूगल शीट में डेटा किस तरह से सेव किया जाता है एप्स स्क्रिप्ट का उपयोग कर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।